अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायज़ा लें तो यही देखने में आता है कि हम संगीन मसाइल से जो हैं वो दो चार हैं। संगीन मसाइल जो हैं वो हमें देखने में आते हैं और शदीद बहरान का जो है वो हम सामना भी कर रहे हैं और उससे निकलने का रास्ता आसान जो है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए तमाम सियासी अस्करी क़यादत के दरमियान मुशावरत के बाद मौसर हिकमत अमली और जामिया पॉलिसी मुरतब करके इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। ऐसा भी करने की अशद ज़रूरत है और कुछ बात करेंगे आज हम प्रोग्राम में। आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। हम देख रहे हैं महंगाई में दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो कभी आटे का बहरान पड़ जाता है तो कभी टमाटर की किल्लत जो है वो देखने में आती है। और हम ये भी देखते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो कायम की हुई हैं, लेकिन उनका क्या फ़ायदा है वो भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। बेहतरी की तरफ जाते हुए जो भी मसाइल हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम ही नहीं लेते। वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन मसाइल जो है जूं के तू ही रहते हैं। अगर एक मसले पे फोकस किया जाता है तो अगर एक मसला हल करने की कोशिश की जाती है तो दूसरा मसला जो है वो उभर कर खुद ही सामने आ जाता है। और कुछ बात कर लेंगे एमक्यूएम से, एमक्यूएम के भी हवाले से बात करेंगे। एमक्यूएम काबीना से अलहदगी का जो फैसला है वो भी सामने आया। क्या हुकूमत जो है अब फंस चुकी है, ये भी हमें देखना है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एहतसाब वजीर आजम की पहली तरजीह है, इस पर भी हम थोड़ी बहुत नजर डालेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के 3 वज़रा जो है बरतरफ किए हैं उन पर भी जो है हम बात करेंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे गेस्ट हैं सैयद रियाज हुसैन शाह, स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर के, और इनसे हम बात करेंगे इन तमाम तर सूरत हाल पर। इन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रियाज, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी महंगाई महंगाई महंगाई। आजकल आप देख रहे हैं महंगाई जो है वो उरूज पर जा रही है। कोई इस हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हमेशा आवाम से जो है वो वादे किए जाते हैं कि बजट ऐसा लेकर आएंगे कि आवाम दोस्त साबित होगा, लेकिन देखने में यही आता है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त तो साबित नहीं होता, ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आवाम दुश्मन ही साबित हो जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। दूसरा अर्ज़ ये कि आपने जो वजह बात की है कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और ये हम तो फेडरल गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराएंगे इसमें, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को, जिन्होंने अपनी दौरे हुकूमत जब संभाली है, पहले इनका दावा यह था कि भाई हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और जो लोग टैक्स लगाते हैं अपनी तकरीरों कंटेनर पे खड़े होकर इन्होंने कहा था कि जो हुक्मरान करप्ट होता है वो टैक्स लगाता है, जो लोगों पे जो है बर्डन ज़्यादा डालता है, वही आपने आके यहाँ पे किया। आपने आईएमएफ से रुजू किया, वहाँ से आपने पिछले जो भी हुक्मरान रहे हैं, हुकूमतें रही हैं, उनसे आप ट्रिपल गुना ज़्यादा आपने कर्जा लिया और उन कर्ज़ों का बोझ भी आवाम के ऊपर डाल दिया। जो इनके पास पैसे वाले लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है एक आम बंदों पे, आम गरीब तबके पे जो रोज़ाना कमाता है 300 से 400 रुपये। एक गरीब बंदा है जिसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है, जी हाँ, उस बेचारे पे तो मेरे ख्याल में कोई कयामत ही बर्पा हो आप एक जाती है। मिसाल लें, जो बंदा आप या हम सरवाइव कर जाते हैं, मगर जो बंदा डेली 300 से 400 रुपये कमाता है डेली, जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं, आप सोचें वो चीनी लेगा, आटा लेगा। आटा अभी आपका जो है हमारे आटे का पास, तो फुकदान जी पड़ा हाँ, हुआ है, हमारे बहरान पास ही आया हुआ है आटे का। सिंध में हमारे पास 43 रुपीज़, अभी भी इतनी मुश्किलों के बावजूद 43-44 रुपीज़ किलो चल रहा है, मगर हमने सुना है कि पंजाब वगैरह में या इन जगहों पे 80 रुपीज़ किलो चल रहा है। चीनी आपकी देखें वो 80 रुपीज़ या 70-80 रुपीज़ अब हो जी। गई है। टमाटर आपके, मतलब लोग जिनको 400 रुपये कमाते हैं वो क्या अपने बच्चे पढ़ाएंगे या कुछ खा सकेंगे एक टाइम का? हमारे पास हालात अभी ये चल रहे हैं कि मतलब आपने आटे का बहरान अभी चल रहा है, आपने सुना होगा, अभी आपसे बात भी होगी इस सिलसिले में। गरीब
जो अवाम है वो गरीब से गरीब तर हो रही है और इनके जो अमीर दोस्त हैं वो अमीर तरीन हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा आटे का बहरान, और अमीर जो है, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खैर जितना भी महंगाई हो उनको तो मेरे ख्याल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेचारा गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिस रहा होता है। गरीब जो है वो चावल अफोर्ड नहीं कर सकता बेचारा, अगर आटा भी उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? क्या मतलब कैसे, मतलब इस तरह से मसाइल से जो है वो निकला जा सकता है? क्यों हमारी हुकूमत जो है और क्यों हमारे इदारे जो हैं मतलब इस तरह इस पे फोकस क्यों नहीं करते कि आवाम को जितना रिलीफ दिया जाएगा आवाम जो है उतना ही रिलैक्स फील करेगी, लेकिन आवाम को जो है इतना मतलब गम गुस्से का शिकार बना दिया जाता है कि आवाम, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आए दिन हम खबरों में भी देख रहे होते हैं कि खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चों की भूख नहीं देख सकते। जी हाँ, देखें मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि इन्होंने आटे का बहरान जो हुआ है इसमें इन्होंने जो है 6 लाख टन तक अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट किया। मतलब ये हमारे मुल्क की पहले ही हालात बहुत ही कमज़ोर हैं, ऊपर से आप हमारी मईशत का पहिया वैसे ही इतना डाउन है। दूसरा हमारे पास इन चीज़ों की कमी है और ये जो इनके कुछ पॉलिटिशियंस हैं इनके साथ और कुछ इनके दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनके जो है ये हाथ से एक बनाया हुआ एक इशू था जो आटे का बहरान का है या वीट का है, इनके पास स्टॉक अवेलेबल था। अच्छा। और दूसरा ये कि इनका अली जैदी साहब ने खुद ही कहा है कि ये हुकूमत के कुछ लोग हैं उन्होंने इसमें किया है। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि ये गरीब तरीन और अमीर तरीन जो हो रहे हैं, तो तरीन हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अच्छा। जो इनके बेनिफिशरीज हैं, अब क्या कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा दिलाने के लिए हमारे मुल्क के लोग जो पिस रहे हैं। और अब चीनी का भी बहरान हो रहा है, आटे का बहरान हो रहा है। हम क्या मतलब इनको कोई होश आना चाहिए। मतलब एक सामने स्कैंडल भी आया था इसी हाल में, जो है गंदम का एक स्कैंडल जो है वो सामने आया था कि गंदम जो इतनी सारी है गोदाम में, उसकी बोरियां जो है वो खराब हो गई हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें हम मतलब क्या तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है? की बात हाँ, कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ जनरली ना कि मतलब क्या मैं कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है इनके ऊपर? हमारे पास तो आवाम को खाने को नहीं है और वहाँ जो है इतना हाँ। इतना आटा खराब हो रहा है। पहले मैं अपने सूबे की बात करूंगा, सिंध सूबे की। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने जो पेस्को है उन्होंने 3 लाख टन का हमारा हुआ था लॉट जो है आना था। वो जो ट्रांसपोर्ट के इशू के लिए इनकी स्ट्राइक चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए मिल्स में, हैदराबाद या मीरपुर खास या यहाँ पे अभी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए। उसके बावजूद हमारे जो सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया और 44 रुपीज़ पर केजी बेचने का जो रेट जो है फिक्स करने का हुक्म भी दिया। दूसरा जो ज़्यादा रेट्स में जो बेच रहे हैं दुकानदार या फ़ायदा ले रहे हैं, डीसीज़ को उनको जो है ऑर्डर किया कि जो भी दुकानदार अगर ज़्यादा रेट्स पे बेचता है तो उनको आप कार्रवाई करें कानूनी उन पे। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि सिंध हुकूमत में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बनाई जाती हैं लेकिन उनको मॉनिटर नहीं किया जाता। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर किसी के पास कोई लिस्ट आती है, ठीक है, उस पे अगर 100 रुपए किलो टमाटर है या 200 रुपए किलो है, तो लेकिन वो आगे से बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। तो महंगाई की शरह में इस वजह से भी इजाफा देखने में आ रहा है ना कि जो लिस्ट आ रही है उसी प्राइस पे आगे नहीं दिया देखें हमारे पास कमिश्नर्स एसीज वगैरह जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट है जो प्राइस कंट्रोल का अलग, उस पे जाके वो बाकायदगी से उन पे छापे भी लगते हैं और उनका जो मॉनिटर होता है बाकायदा डेली बेसिस पे, और उन पे जो भी आपको ज़्यादा रेट्स बेचते हुए बंदा मिलता है या कोई दुकानदार है या कोई रेड़े वाला है, कोई भी है, तो उन पे कार्रवाई भी होती है, नहीं, उन हम पे फाइन देखते हैं, लगता है। हमने देखा है ऐसा कि नहीं भी होता। मतलब महंगाई की शरह में क्यों इजाफा हो रहा है, यही रीजन तो भी सामने आ सकता है फेडरल ना कि हमारे पूरा जी। ऊपर से हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर से बहुत सारे ऐसे रेट, पेट्रोल महंगा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें महंगी पेट्रोल महंगा होता है होती तो हैं, तो obviously सी बात है सारी ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये तो हमारे पीएम साहब को सोचना चाहिए कि भाई आप आए एक जो नारा मार के हैं कि आप गरीबों को रिलीफ देंगे, आप तो सिर्फ अपने दोस्तों को फायदा दे रहे हैं, गरीब तो गरीब तर हो रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, चले पीटीआई की हुकूमत की बात तो हम छोड़ते हैं, दीगर जो हुकूमतें आई हैं, नून लीग की बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं और दीगर जो हुकूमतें उनकी बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि दीगर हुकूमतों के अदवार में भी जो है महंगाई की शरह में कमी हुई है
या इजाफा हुआ है? क्या लगता है? हमने तो हमेशा से आवाम को देखा ही है कि वो रोती हुई हमें दिखाई दी है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, महंगाई की शरह में जो है वो कमी हमें देखने में नहीं है। आपको अभी फर्क नजर आ रहा होगा, क्योंकि 2008 से 12 का जो दौर था हमारा पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें भी हमें कोई अच्छा खजाना नहीं मिला था जब हमने संभाला था हुकूमत। 2000 से 13 तक हमने स्टेबल किया ख़जाने को, और हमारे दौर के प्राइस रेट्स, डॉलर को देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीनी, आटा सब सस्ता होता था, और हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि बजट आता था हमेशा, ठीक है, हर हुकूमत जो आती है जब बजट अपना लेकर आती है, लेकिन बजट में कहा जाता था कि अवाम दोस्त साबित होगा, लेकिन हम हमेशा से यही देखते हैं कि बजट जो है वो अवाम दोस्त कभी साबित हुआ ही नहीं है। हमारी वाहिद हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की जिन्होंने 50% आपकी सैलरीज इंक्रीज की थी, उसके अलावा बजट भी अवाम दोस्त आया था। उसके बाद नून लीग हुकूमत आई थी, वो भी इनसे बेहतर थी जो अभी हुकूमत चल रही है। अब लोग खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि हमने तो उनको स्टेबल किया, फिर नून लीग के दौर में थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। आपका नून जो लीग के दौर को कैसा देखते हैं, कि आप क्या देखते हैं? नून लीग के दौर में क्या महंगाई नहीं थी? थी महंगाई, मगर आज के दौर से कम थी। जो आज हमारा मुल्क चल रहा है और जो आज रेट्स चल रहे हैं, ज़ाहिरी बात है हम तो उनको भी कंडेम करते थे कि आपका जो है इनका हुकूमत में महंगाई बढ़ी थी, मगर इनसे कम थी। ये तो आके इन्होंने IMF से रब्ता किया और बहुत सारे इन्होंने कर्जे उठाए। कहते हैं खजाना खाली था ना, मुल्क को चलाने ये के लिए कहते हैं पैसा ना, जरूरी अब चाहिए ना। पहले तो देखें हुकूमत, मुल्क तो चल रहा था हमारा, वो तो कह रहे थे कि लेकिन जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने सिर्फ पैसा बनाया, करप्शन की, इसलिए मुल्क का खजाना खाली है। ये लोग कहते हैं करप्शन का, आज तक लेकिन हम कोई भी देखते हैं, करप्शन, खबरें चल रही होती हैं, जो इतने लोग करप्शन कन्विक्ट के हुए केसेस सामने आते हैं, हैं। जो लोग कन्विक्ट हुए हैं वो ठीक है। मुल्क से बाहर हैं, ठीक। और जो लोग जिन पे कुछ साबित नहीं होता वो जेल में, वो बीमार होते हैं, तभी भी उनको जो है बहुत ही मुश्किल से बेल होती है मेडिकल लेवल पे। आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, सही। और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि आपके ऊपर फ़िला 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 इल्ज़ाम है, वो भी माशाल्लाह से मेरिट के ऊपर बेल पे अभी आउट है। इंशाल्लाह वो जल्दी उनको बरी भी हो जाएंगे। करप्शन की बात निकली है तो मैं यहाँ पर ये सवाल भी आपसे पूछती चलूँ, नैब में करप्शन के केसेस चलने के बावजूद पीपल्स पार्टी में अब भी करप्शन जो है वो कहते हैं कि मौजूद है, और पीपल्स पार्टी अब भी जो है वो करप्शन कर रही है। हम मीडिया पे खबरें देखते ही रहते हैं क्योंकि केसेस ऐसे सामने आते रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो अभी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल, उसमें तो PTI की हुकूमत पे बात आई है कि सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत ये है जो इस साल पे करप्शन हुई है। अच्छा। हमारी सिंध गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन किया, और कोई भी ऐसा केस मेरे ख्याल में नहीं आया या कोई लोग पकड़े गए या कुछ भी हुआ उसमें साबित नहीं गोले हुआ। गंडे वाले केसेस जो थे और ये अभी तक साबित कुछ भी नहीं हुआ। देखे ना, तो उनके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया? मतलब ये फेक तो अकाउंट्स। आपको पता चला ना, आपने कोई भी पैसा डाल ले या कहीं से भी, बंदा है, मैं हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ हमारे में नहीं आते, आपके मेरे चलेगा। अकाउंट में क्यों नहीं आए पैसे हैं? ऐसे तो वही ना, हम लोग कोई भी बंदा बैलेंस रखते हैं ना, कहीं से भी कोई हमें बंदा तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो तो ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्यादा ना पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको तो इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। हो सकता है नौकरी का झांसा दे हो या बिजनेस का झांसा, कुछ भी कोई मगर भी इस स्टोरी पे क्रिएट आप की जा एक सकती है। स्पेसिफिक हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जिन पे इल्ज़ाम था उन पे आज तक, पहले भी आसिफ साहब पे कुछ भी साबित नहीं हुआ, आज भी कोई भी इल्ज़ाम उन पे साबित नहीं हुआ, और जिन पे साबित हुआ था उन पे आपने खुद उनको इज्जत से भेजा है जहाज़ में बिठा के, वो अभी बाहर हैं। यहाँ पीपल्स, हमारे जो लीडरान हैं मैडम फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, और जो भी हमारे दूसरे खुर्शीद शाह साहब हैं, वो फेस कर रहे हैं हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में रह के, और अगर इलाज भी करवा रहे हैं वो भी हमारे मुल्क में रह के इलाज करवा रहे हैं। उनको ज़रूरत ये तो जो फैक्ट है वो हमने देखा है। तो हम एक पॉजिटिव सियासत करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे रियाज, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बढ़ते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू।